की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। सारे संगत यहाँ से चली गई है। मात्र गिने हुए 6-7 व्यक्ति रह गए हैं। पर अच्छी बात है, ये भी किसी सत्संग जो सौभाग्य वाले को प्राप्त होता है। तो हंसदास महाराज जी लगाइयो बाजे, सो मत जाइयो। आज तुम्हें नींद खवा रही डट डट के। और भैया ढोल के बाद जी, नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमः शीश सत्य के सतगुरु गणेश जी, मेरा सदा रहे चरणों में शीश। तो मेरे से कुछ ज्यादा आता तो है नहीं, और सत्संग जो समापन की ओर तो चली दिया है, सब कुछ वाणियाँ हो ही गई हैं। तो मैं तो टूटा फूटा ऐसा ही गाऊंगा, क्योंकि आज रविदास जी महाराज का जन्मदिन भी है, उन्हीं के उपलक्ष्य में सत्संग भी हो रहा है। तो कबीर कमाली रविदास जी और कबीर साहब की वाणी है, मैं तो इसको ही पेश करूंगा। जय हो। तो काशी का राजा और काशी के ब्राह्मण रविदास जी को रोज तंग करते थे कि राजा साहब हमें रविदास जी भजन नहीं करने दे रहे हैं, वो तो बड़ा सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष हो गया है, प्रवचन करता है। यानी राजा के पास में आए दिन शिकायत पहुंच जानी। राजा बड़ा तंग हुआ काशी का। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। कि जी उनको रविदास जी को गंगा के तट पे बुलाइए, उन्हीं की और हमारी भक्ति की परीक्षा वही होगी गंगा के तट पर। तो रविदास जी चले जाते हैं, उधर से ब्राह्मण देवता अपने ठाकुर जी लेके आ जाते हैं और गंगा जी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं ठाकुर जी। अब तो उनके थे ब्राह्मणों के, वो तो डूब गए। रविदास जी ने अपने छोड़े जाकर के और वापस आ गए। बोलिए संत श्रोमणी रविदास महाराज की जय। तो आज भी हमारे काशी में जो है संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी की पालकी घूमती है, और आप लोग जाया करो। वहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, रुकने की सारी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़ा विशाल मंदिर है, भोजन प्रसादी सब चलती है बराबर। तो कमाली रोज रोज कबीर साहब से कहती थी कि पिताजी आप गुरु जी के पास नहीं गए, कुछ बैठी जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे काम वहाँ लग गया वहाँ लग गया। इस तरह से वो डेली उसको कमाली को बहका देते थे कबीर साहब। तो एक दिन भ्रमण करते करते और रविदास जी के द्वारे पहुंच गए कबीर साहब। तो इस बारे में कैसे फरमा रहे हैं, कमाली ने बाबुलू से फरमाया, कमाली ने बाबुलू से फरमाया, और रविदास के गए द्वारे, रविदास के गए द्वारे, क्या पिया रे क्या खाया, कमाली ने बाबुले से फरमाया। चलता रहा यही ठेका में। कल्याण हो, आनंद रहो, खुश रहो सदा सदा। कमाली ने बाबुलू से फरमाया, कमाली ने बाबुले तेरे फरमाया, और रविदास के गए द्वारे, क्या पिया रे क्या खाया, कमाली ने बाबुले से फरमाया। बजाओ, क्या सो रहे हो, मुंह धो लो, मुंह धो लो।
और कबाली कैसे पूछ रही है कबीर साहब से, अरे क्या प्रसादी गई गुरु ने घर तक कभी न लाया। क्या प्रसादी दी गुरु ने घर तक भी ना लाया। क्या प्रसादी गई गुरु ने घर तक कभी न लाया। क्या प्रसादी दी गुरु ने घर तक भी ना लाया। क्या तुमसे नाराज हुए हैं, क्या तुमसे नाराज हुए हैं, दोहरे न बिठाया कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। अरे रविदास के दौरे पे क्या पिया रे क्या खाया। कमाली ने बाबुल तेरे फरमाया। और कबीर साहब कमाली से क्या कह रहे हैं, अरे हमने कहा था जल पीने को भर कुंडी से लाया। हमने मांगा जल पीने को भर कुंडी से लाया। हमने कहा था जल पीने को भर कुंडी से लाया। हमने कहा था जल पीने को भर कुंडी से लाया। और भारी तूने रही न काम की आके मुड़े मुड़ाया। कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। और रविदास के दौरे पे क्या पिया रे क्या खाया। कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। और कबाली कहते हैं पिताजी आपकी तूनी कहाँ रखी है, क्योंकि कबीर साहब ने रविदास जी का जल नहीं पिया था। कबीर साहब ने रविदास जी से घृणा पैदा कर ली थी अपने मन में। तो जब उन्होंने जल फेंका था अपनी तुमी से, तो उसमें थोड़ी 2-4 बूंदे रह गई थी जल की। तो कमाली कह रही है पिताजी आपकी तुमी कहाँ रखी है, कहने को बेटी अंदर रखी है। अच्छा, अरे अंदर दस के देखने लगी 4 बूंद जल पाया। अंदर बढ़कर देखने लगी 4 बूंद जल पाया। उस कमंडल उस पात्र में सिर्फ मात्र 4 बूंद मिली थी जल की। अरे अंदर बढ़ के देखने लगी 4 बूंद जल पाया। अंदर बढ़कर देखने लगी 4 बूंद जल पाया। तारे हथेली पर चाट गई है, पड़ गया ज्ञान सवाया। कमाली ने बाबुल तेरे ठेका बजा, ठेका फरमाया। ठेका बजा, मैं पागल बाबा जी हूँ। हाँ इसको ठेका बजा। अरे क्या तुमने तो कमाली ने बाबुल तेरे फरमाया। अरे रविदास के द्वारे पे क्या पिया रे क्या खाया। कमाली ने बाबुल तेरे फरमाया। और जब कबीर साहब ने जल पात्र से अपना जल फेंका तो 4-6 छींटे
कपड़ों पर आ ही जाते हैं। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना आप लोग भी, घर में रहते हुए जल फेंकना तो 2-4 छींटे आपके कपड़ों पर जरूर आएंगे। तो ऐसे ही छींटे कबीर साहब जी की धोती के ऊपर पड़ गए थे। तो कबीर साहब कमाली से कहते हैं, बेटी बड़ी तेज से भूख लगी है और भोजन रसोई तैयार कर लो। क्या ठीक है पिताजी, मैं भी रसोई तैयार कर लेती हूँ। तो कबीर साहब उन कपड़ों को, वस्त्रों को उतार देते हैं और कमाली को दे देते हैं। कमाली उन कपड़ों को बाल्टी के अंदर रख के चल देती है कुएं की तरफ। तो वहां क्या नजारा देख रही है कमाली, और लेके डोल चली कुएं पे जल ऊपर को आया। लेकर डोल चली कुएं को जल ऊपर को आया। लेके डोल चली कुएं पे जल ऊपर को आया। लेकर डोल चली कुएं पे जल ऊपर को आया। और मुल्तान सर में आग लगी है, बारे बारे ढोल बुझाया। कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। अरे रविदास के द्वार पे क्या पिया रे क्या खाया। कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। और उधर से जैसे हमारे चमचमा बाबा उर्फ राधे राधे, एक महात्मा जी आ रहे और देख रहे हैं कमाली कुएं से डोल भरती है और फेंक देती है, भरती है और फेंक देती है। महात्मा जी ने देखा भाई कमाली तो पागल हो गई है। तो कबीर साहब से आकर के उन्होंने कहा, कबीर साहब आपकी बिटिया वहाँ कुएं पे जल भरती है और खड़ा देती है, भरती है और खड़ा देती है, जाके आप देखो। जब घनी देर हो गई तो कबीर साहब कुएं की तरफ चल देते हैं। वहां जाके बाके में देखते हैं तो बाके में जल का डोल भरती है और फेंक देती है। तो कबीर साहब कह रहे, बेटी तू ये क्या कर रही है? तो कमाली कहती है कबीर साहब से कि पिताजी मुल्तान शहर में आग लगी पड़ी है। तो यहाँ हमारे महापुरुष कहते हैं कि उलट भेद का ज्ञान है कोई जाने चातुर ज्ञानी। जो अपने अंदर घुस जाएगा और निकल जाएगा, वो यहाँ खड़ा होगा दिल्ली का नजारा देख रहा होगा कि दिल्ली बॉम्बे में क्या हो रहा है। उसको कहते हैं असली भक्ति। कहने के लिए जीभ बना दी है और स्वाद बताने को बना दिया ये जीभ। मैं भी बोल रहा हूँ उससे, मैं भी खा रहा हूँ। मगर सच्चा खेल जब तक अपने अंदर नहीं उल्टा घुसेगा तुझे वो नजारा नहीं दिख सकता है। बखान करने से नहीं प्राप्त होगा, करने से ही होगा। जब तू करेगा तब तुझे प्राप्त होगा, ना कि वो तुझे बिना किए हुए मिल जाएगा। कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। अरे रविदास के द्वार पे क्या पिया रे क्या खाया। कमाली ने बाबुल सिरे फरमाया। और कबीर साहब कमाल से कह रहे, बेटी ये ज्ञान तुझे कहां से मिला? तू खड़ी तो कुएं पे है और तू मुल्तान शहर की बात कर रही है कि वहाँ पशु पक्षी जल रहे हैं, मैं उसकी उनको बचा रही हूँ, आग बुझा रही हूँ कि नहीं? तो पिताजी आप जाके देख लो। कबीर साहब प्रस्थान कर देते हैं और जाके देखा तो वहाँ बात सत्य है, पशु पक्षी जीव जंतु को बचा रही है। अरे हाथ पकड़ के पूछने लगे ज्ञान कहाँ से आया। हाथ पकड़ के पूछने लगे ज्ञान कहाँ से आया। हाथ
पकड़ के पूछन लागे ज्ञान कहाँ से आया। हाथ पकड़ कर पूछन लागे ज्ञान कहाँ से आया। क्या हो भाई कुशवाहा हो। और हाथ जोड़ के गुरु चरणों में, अरे हाथ जोड़ के गुरु राज के चरणों में शीश नवाया। कमाली ने बाबुल से फरमाया। और रविदास के गए दुआरे, क्या पिया रे क्या खाया। कमाली ने बाबुल से फरमाया। और हाथ जोड़ के रविदास के चरण में शीश झुकाया। कमाली ने बाबुल से फरमाया। कमाली ने बाबुल से फरमाया। बोलिए संत समोरी गुरु रविदास महाराज